अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आज के वाक़या की तरफ आता हूँ जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक अजीम पैगंबर, आदिल बादशाह और ज़ाहिद वक्त की मुकम्मल सीरत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के उन जलीलुल क़द्र पैगंबरों में से हैं जिन्हें अल्लाह ने नबूवत, हिकमत और अज़ीमुश्शान सल्तनत से नवाजा। आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए अजीम असबाक पोशीदा हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल के सबसे मुअज़्ज़ज़ कबीले यहूदा से था। आपका सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। आप तकरीबन 1000 क़ब्ल मसीह में फ़लस्तीन के शहर बैतुल्लहम में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम ईशा था, जो एक नेक सीरत इंसान थे। रिवायात के मुताबिक आपका कद मियाना, आंखें नीली और चेहरा निहायत नूरानी और पुरकशिश था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का बचपन आम बच्चों से मुख्तलिफ था। आप अपने वालिद की बकरियां चराया करते थे। ये वो दौर था जिसने आपकी शख्सियत में दर्ज झैल सिफ़ात पैदा की। सब्र और तहम्मुल। बकरियां चराने के दौरान आपने तन्हाई में अल्लाह की तस्बीह और कायनात के मुशाहिदे की आदत डाली। शुजाअत। जंगलों में दरिंदों से रेवड़ की हिफाजत करते हुए आप में बेपनाह बहादुरी पैदा हुई। आप गलील चलाने में इतने माहिर थे कि आपका निशाना कभी ख़ता नहीं जाता था। आपकी ज़िंदगी मुख्तलिफ तारीख़ी वाक़यात से भरी हुई, जिनमें से एक जालूत का कत्ल है। आपकी ज़िंदगी में एक तारीख़ी मोड़ आया जब बनी इसराइल के बादशाह तालूत का मुकाबला जालिम और देवहैकल बादशाह जालूत से हुआ, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के साथ लश्कर में शामिल थे। मैदान जंग में जालूत ने जब मुकाबले के लिए ललकारा तो बड़े बड़े जंगजू सहम गए। नौजवान दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और तालूत से इजाज़त मांगी। तालूत ने आपको इजाज़त दे दी। आपने मैदान जंग में कदम रखते ही अपनी गलील से एक पत्थर मारा जो जालूत की पेशानी पर लगा और वो वहीं ढेर हो गया। इस वाक़े का जिक्र कुरान में यूं है, बस उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन्हें शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। जालूत के कत्ल के बाद आपकी शोहरत 400 फैल गई। तालूत की वफ़ात के बाद अल्लाह ने आपको बादशाहत और नबूवत दोनों अता फरमाई। आपने तकरीबन 40 साल हुकूमत की। आपका दौर हुकूमत बनी इसराइल का सुनहरी दौर कहलाता है। आपने एक मुनज़्ज़म रियासत की बुनियाद रखी, मुस्तकिल फ़ौज तैयार की और अदलो इंसाफ के लिए काजी मुकर्रर किए। आपने बैतुल मुक़द्दस की तामीर का आगाज़ किया, जिसे बाद में आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। अल्लाह ताला ने आपको ऐसे मोजज़ात अता किए जो इंसानी अक़ल को दंग कर देते हैं। अल्लाह ने आप पर लोहे का नरम होना आपके हाथों में लोहा मोम की तरह नरम हो जाता था। आप उससे ज़िरहें बनाते थे जो उस वक्त की बेहतरीन दिफाई टेक्नोलॉजी थी। परिंदों की तस्बीह कुरान के मुताबिक परिंदे और पहाड़ सुबह शाम आपके साथ अल्लाह की पाकी बयान करते थे। बावजूद उसके कि आप एक अजीम सल्तनत के मालिक थे, आपकी ज़िंदगी सादगी का नमूना थी। आप अपनी रोज़ी खुद कमाकर खाते थे। आप ज़िरहें बनाकर बाजार में फ़रोख्त करते और उससे अपना घर चलाते थे। आप एक दिन रोज़ा रखते, ये अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा रोज़ा है। आप आधी रात तक सोते, फिर एक तिहाई हिस्सा इबादत करते और आखिरी हिस्से में थोड़ी देर आराम फरमाते। कुरान मजीद सूरत सौद में एक वाक़े का जिक्र है कि 2 शख्स दीवार फलांग कर आपकी मेहराब में दाखिल हुए ताकि एक झगड़े का फैसला कराएं। ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी ताकि आपको फैसला साजी में मजीद गहराई अता की जाए। जब आपको एहसास हुआ कि ये एक इम्तिहान है तो आप फौरन सजदे में गिर गए और अल्लाह से तौबा जिससे पूरा मैदान और अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल फरमाई और आपके दर्जात यरूशलेम में सुपुर्दे खाक किया गया। आपके बाद आपके साहिबजादे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हुए, जिन्हें अल्लाह ने परिंदों की बोली और जिन्नात पर हुकूमत अता फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हासिल होने वाले असबाक ये हैं: मेहनत की अज़मत, बादशाह होने के बावजूद अपने हाथ से कमाकर खाना, अदलो इंसाफ, दुश्मन के खिलाफ भी इंसाफ का दामन न छोड़ना, शुक्रगुजारी, नेमतों के हुसूल पर अल्लाह की कसरत से तस्बीह हम्द करना, तौबा व इस्तिग़फ़ार, गलती का एहसास होते ही अल्लाह की तरफ रुजू करना। खुलासा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सीरत हमें सिखाती है कि ताकत और इक़्तिदार अल्लाह की अमानत हैं और एक मोमिन का असल मकसद अल्लाह की बंदगी और मखलूक़ खुदा की खिदमत होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी शुजाअत, इबादत और अदल का एक ऐसा हुसैन इम्तिजाज है जो क़यामत तक इंसानियत की रहनुमाई करता रहेगा।